आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए बहुत ही सिंपल सी एक प्रैक्टिस के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है और बहुत ही इजी होने वाली है। कोई भी इस प्रैक्टिस को कर सकता है और इमीडिएट इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे करते हैं, आपको इमीडिएट उसका इफेक्ट मिलता है, आपको बहुत रिलीफ मिलने लगता है। तो चलिए और टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वाइकल पेन सबको अलग अलग तरह का हो सकता है। सर्वाइकल पेन का कारण क्या होता है कि हमारी सर्विकल स्पाइन यानी कि हमारे गर्दन और कंधे के साथ जो स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, वहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर ना रहते हुए कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ जाता है। उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आने की वजह से मसल्स की टोन बदल जाती है। कुछ मसल्स ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, अपने नेक और शोल्डर के स्ट्रक्चर को सही जगह पे होल्ड करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसे चेक करने के लिए कि क्या आपको सर्वाइकल डेवलप हो रहा है, आप देखिए कि जब आप कमर गर्दन सीधी करके बैठें तो आपका कान और कंधा एक लाइन में होना चाहिए। अगर आप साइड से देखें तो कमर गर्दन सीधी करके बैठने पर आपका कान और कंधा एक लाइन में होना चाहिए। यदि आपका हेड थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, कंधे की लाइन से थोड़ा आगे है, कुछ लोगों का और भी आगे हो जाता है और कुछ लोगों का काफ़ी आगे निकल जाता है, तो जितनी गर्दन आगे उतना सर्वाइकल सीवियर होता जाता है। दूसरा, शोल्डर्स आपके इवनली डाउन नहीं होंगे, शोल्डर्स ऐसे ऊपर जाने लगेंगे, आगे मुड़ने लगेंगे। इस तरीके से राउंडेड शोल्डर्स होने शुरू हो गए तो समझ लीजिए सर्वाइकल डेवलप हो रहा है। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को आपके जो मसल्स हैं वो होल्ड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे राउंड, नेक का आगे आना, शोल्डर का घूमना, तो ये स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहता। और क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, हम ध्यान भी नहीं दे पाते कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। जब हमें पेन आना शुरू होता है तब हमें पता लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। कई बार तो इतना सीवियर हो जाता है कि हाथ में दर्द आने लगता है, उंगलियों में दर्द आने लगता है। कई तरह के सिम्टम्स आपको बाद में दिखने लगते हैं। जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है, एडवर्स इफेक्ट दिखने लगते हैं। तो जब भी आपको लगे कि भाई नेक और शोल्डर में थोड़ी सी थकावट लग रही है, पेन लग रही है, तो ये शुरुआती सिम्टम है। इसमें आप ये प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आपकी डेस्क जॉब है, आप पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, जिस भी तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, कोई भी इस प्रैक्टिस को कर सकता है। आपको इसे 3 से 5 बार करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो इसे आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको ज़मीन पे ही बैठना है, आप चेयर पे बैठ के इसे आराम से कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको अभी फ्लोर पे मैट पे बैठ करके एक बार बता देता हूँ। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, दोनों हाथ साइड में ऐसे उठा लेने हैं और फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर लेना है, फिस्ट बना लेना है। यानी कि ऑल द फिंगर्स फोल्ड, हाथ का अंगूठा सीधा रखेंगे। इस प्रकार से सीधा अंगूठा रखते हुए सांस भरेंगे, सांस खाली छोड़ेंगे। एक बार ब्रेथ आपने अंदर बाहर कर ली, अब आपको मोमेंटम मिल गया कि श्वास ऐसे अंदर गई, ऐसे बाहर गई। अब इसके साथ हम कुछ बॉडी की मूवमेंट जोड़ेंगे। तो हाथ का अंगूठा अभी सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपको सांस को भर लेना है, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ का अंगूठा ऊपर जाएगा और इस प्रकार से आगे झुकते हुए सांस बाहर छोड़ देंगे। अब फिर सांस भरेंगे, हाथ का अंगूठा पीछे ले जाते हुए गर्दन थोड़ी सी ऊपर, अंगूठा पीछे, गर्दन ऊपर, अंगूठा पीछे, गर्दन ऊपर, और फिर से सांस बाहर, अंगूठा नीचे। सांस भरेंगे एंड स्ट्रेच योर आर्म्स बैक। अगेन एक्सेल, फॉरवर्ड। इनहेल, बोथ आर्म्स बैक, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल, फॉरवर्ड। इनहेल, गो बैक। एक्सेल, फॉरवर्ड। इनहेल, go back. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
exhale, inhale. रिलैक्स होंगे। तो इस प्रकार से जब आप 10 बार कर लेंगे, आपके गर्दन कंधे थोड़े से दुखेंगे क्योंकि मसल्स इसमें एक्टिव होने वाली हैं। जैसे ही आप ये करेंगे, मसल्स सुपर एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव मसल्स ही आपके इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। नेक और शोल्डर के स्ट्रक्चर को अच्छे से अपनी जगह पर होल्ड करने लायक हो जाएंगे। तो एक राउंड करने के बाद आप 1 मिनट का रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक राउंड करेंगे। अब आप इसको साइड एंगल से देखिए, उसके बाद इसे करेंगे। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, अंगूठा ऊपर की तरफ, शोल्डर्स रोल बैक एंड डाउन। कंधे ऐसे उठा के नहीं रखने हैं, नीचे ले जाने हैं कान से दूर। सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए, अंगूठे पीछे, गर्दन ऊपर, सांस खाली कर देंगे। इनहेल, exhale, inhale, come up and stretch back, exhale, forward, inhale, stretch your arms back, exhale, forward, inhale, open your chest, stretch your arms, exhale, forward. Keep doing this way. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Deep inhalation, complete exhalation. Inhale, exhale. रिलैक्स होंगे। तो 10 बार इसे करने के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट करिए और फिर से इसे 10 बार करिए। कम से कम 3 राउंड इसके ज़रूर करिए। प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से होने लगे तो 4 से 5 बार भी इसे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। आपके शोल्डर और नेक के मसल्स को बिल्कुल एक्टिव कर देता है। जब आपके मसल्स ये एक्टिवली काम करने लगते हैं तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाती है, ठीक हो जाती है और आपका पेन भी काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब आप ये कर लें तो इसके बाद आपको लेट करके करनी है एक और प्रैक्टिस। इसमें आपको बस लेटना ही है और कुछ खास करना नहीं है, लेकिन लेटने के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना है, वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको शुरुआत में 2 योगा ब्लॉक लेने होंगे। फर्स्ट राउंड के लिए एक ही ब्लॉक से काम चल जाएगा। तो आपको योगा ब्लॉक इस प्रकार से वर्टिकल रख देना है मैट के ऊपर, इस प्रकार से, और मैट के ऊपर ऐसे एक एक आर्म की सपोर्ट से। तो ब्लॉक को ऐसे रख के आराम से इस प्रकार से लेटेंगे। अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, शोल्डर्स लूज करते हुए हेड को इस प्रकार से लूज छोड़ देंगे, आर्म्स को ओपन कर देंगे। कंफर्टेबल लगे तो आप लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करके भी छोड़ सकते हैं। अब गर्दन को इसमें ऐसे नहीं करना है, आपको चिन को थ्रोट के पास लाना है और फिर एक बार साइड टू साइड मूवमेंट देके गर्दन बिल्कुल लूज और रिलैक्स छोड़ देनी है। इस पोजीशन में आप 1 मिनट तक रुकिए, बिना कुछ किए बस सामान्य श्वास आने देंगे, जाने देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। नेक और शोल्डर्स को बिल्कुल कंफर्टेबली रिलैक्स रखेंगे। इस पोजीशन में कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप रुकेंगे और याद रखिए ब्लॉक को सेंटर ऑफ द स्पाइन के पास रखेंगे। ज़्यादा राइट या ज़्यादा लेफ्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड कवर द वेरी सेंटर ऑफ योर स्पाइन, द थोरासिक रीजन ऑफ योर स्पाइन। 1 मिनट पूरा हो जाए, लेग्स को फोल्ड करेंगे, राइट साइड टर्न होंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। आप जैसे ये करेंगे आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी। एकदम से आपको लगेगा अरे यार कुछ तो खुल गया है, काफ़ी हल्का सा लग रहा है, बेटर लग रहा है। और हो सकता है कि बिल्कुल ही ठीक हो जाए। अगर आपका सर्वाइकल शुरुआती स्टेज में है, ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ है, तो इतना भर करने से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड आपको क्या करना है, 2 ब्लॉक रख देने एक के ऊपर एक। अगर 2 ब्लॉक की हाइट ज़्यादा हो जाए तो आप एक ब्लॉक के ऊपर इस तरह से एक पतला कुशन भी रख सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा देर तक इस पोजीशन में होल्ड भी कर पाएंगे। कुशन नहीं हो तो 2 ब्लॉक ट्राई करिए। 2 ब्लॉक ज़्यादा लगे तो फिर आप एक ब्लॉक हटा के एक ही ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही करना है। एल्बो सपोर्ट से आपको धीरे धीरे लेटना है, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से हेड को पूरा पीछे जाने देंगे, रिलैक्स होने देंगे।
दोनों आर्म्स को इस तरह से लूज छोड़ देंगे, लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। तो इस पोजीशन में भी आपको कम से कम 30 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक रुकना है, क्योंकि इसमें हेड हैंग कर रहा है, हवा में है, तो इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं कर सकते आप। और रिलीज करने के लिए आप लेग्स को फोल्ड करेंगे, एक साइड टर्न होंगे और उठ करके बैठेंगे। अब इसका इजी वर्जन ये है कि आप एक ब्लॉक रखें, उसके ऊपर कुशन रख लें, ऐसा सॉफ्ट कुशन, और कुशन के साथ आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं, देर तक कर सकते हैं, लेग स्ट्रेट करके, ओपन आर्म्स करके। अब इसमें आप चाहें तो 1 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल है, इसमें कहीं कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा इस पोजीशन में रुकने में। सामान्य श्वास लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जब आपको लगे आपको उठना चाहिए, लेग्स को फोल्ड कर देंगे, राइट साइड करवट लेंगे, उठ करके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 2 चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जिन लोगों को भी सर्वाइकल पेन की शिकायत है, उनको तो ज़रूर से ये वीडियो शेयर करिए। उनको बहुत मज़ा आ जाएगा, उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पेन से बाहर आ जाएंगे और आपको बहुत थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।